प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 14 अध्याय, दूसरा वचन। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर ने इज़राइलियों को जो बाबिलोन में बंदी बनकर गए हुए थे, 70 साल से बाबिलोन देश में गुलाम थे, उनके लिए यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया हुआ वचन है। इज़राइलियों का चिल्लाहट को सुनकर परमेश्वर यह वचन कहता है कि उनको वहाँ से छुड़ाकर इज़राइल देश में जो परमेश्वर ने उनके लिए नियुक्त किया, उस देश में पहुंचाने का वाचा परमेश्वर देता है। इज़राइलियों को इस प्रकार वाचा देता है कि जो कोई भी इज़राइल के ऊपर प्रभुता करते थे, उनके ऊपर वे प्रभुता करेंगे। जो उनका जिसका दास बने थे, उनको इज़राइली दास बनाएंगे और दासियां बनाएंगे। जो इज़राइलियों पर अत्याचार करते थे, उनके ऊपर इज़राइली शासन करेंगे। मेरे प्रियो, आज यह वचन आपको परमेश्वर दे रहा है। आपके जीवन में जो कोई भी आपके ऊपर अत्याचार किया, जो कोई भी आपके ऊपर अधिकार गलत तरीके से किया और आपको दबाया, आपको गुलामी के रूप में आपको परेशान किया, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे कहते हैं कि आप उनके ऊपर शासन करेंगे, आप उनके ऊपर अधिकारी रहेंगे, आप उनको अधिकार के साथ बोलेंगे। उनके सामने आपका सिर को परमेश्वर ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको उनके सामने खड़ा करेगा, उनके सामने अधिकारी बनाएगा। आप उनको दास और दासियां बनाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बच्चे, बेटा बेटियां, दास दासियां, वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर उनको शर्मिंदा नहीं होने देगा, सर झुकने नहीं देगा। अगर आपके ऊपर कोई लोग गलत तरीके से प्रभुता कर रहा है, आपके ऊपर शासन कर रहा है गलत तरीके से, परमेश्वर एक दिन उस वातावरण को, उस परिस्थिति को बदलेगा। परमेश्वर आज उस परिस्थिति को बदलने वाला है, आपको ऊंचा रखने वाला है। आपके गुलामी से, जिस जगह पे आप गुलाम बन के रहे हो, उस गुलामी से परमेश्वर निकालने वाला है और एक आपके जगह पर जो आप अपने मिस्टेक के कारण छोड़ दिए थे, उस जगह पर आपको रखेगा और
जो कोई भी आपको परेशान किए थे उनके ऊपर आप शासन करने का अधिकार देगा, उनको दास दासियां बनाने का अधिकार देगा। आप परमेश्वर का बेटा बेटियां बनकर परमेश्वर जो आपके लिए नियुक्त किया है उस स्थान में खड़ा करेगा। आइए इस वचन को हम ग्रहण करें और विश्वास करें। परमेश्वर यह अद्भुत काम आज करेंगे, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर को महिमा करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज का दिन में जो आपने जो इस बहुमूल्य वचन को हमारा जीवन में दिया, हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हम अपने ही गलती के कारण हम अपने जगह छोड़ दिए थे परमेश्वर। पिता, हमारा प्रार्थना को, हमारा चिल्लाहट को सुनकर आपने गुलामी से निकाला और जो कोई भी हमें दबाया, जो कोई भी हमारे ऊपर गलत तरीके से अधिकार जताया, जो कोई भी हमें परमेश्वर प्रभुता गलत तरीके से किया, उसके ऊपर हम प्रभुता करने के लिए परमेश्वर आपने वचन दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस जगह को हम छोड़ा उस जगह पर दोबारा हमें खड़ा करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी लोग परमेश्वर हमें इस तरीके से हमें परमेश्वर चोट पहुँचाया, उनके ऊपर हमें परमेश्वर हालेलुया अत्याचार जो शासन जो हमारे ऊपर अत्याचार किया, उनके ऊपर शासन करने के लिए अनुग्रह देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। उनको दास और दासियाँ बनाने के लिए अनुग्रह देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमें कभी लज्जित होने नहीं देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हमें परमेश्वर हालेलुया आदर और महिमा का परमेश्वर लायक बनाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आपके बच्चे हैं, हम परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। कोई इस दुनिया के लोग या कोई दुष्ट शैतान के लोग या दुष्ट शैतान हमें कभी दबाएगा नहीं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम हमेशा आपका बेटा बेटी बनकर, आपका चेला बनकर, आपके दास दासियाँ बनकर परमेश्वर आपके साथ चलते रहने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। यह आशीष हमें आज के दिन में आप देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, सारा व्यूअर्स को इस वचन के अनुसार आशीष देना पिता, संभालना। सारा जो कोई भी व्यक्ति उनका हृदय में प्रार्थना का विषय रखा हो, उस प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं, उसका उत्तर देना पिता। उनका जीवन में अद्भुत कार्य करना, उनका परिवार में अद्भुत कार्य करना परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी दुर्बल हो, कमज़ोरी हो, उनको बल और सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। जो कोई भी बीमार हो, उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी तकलीफ़ में हो, सारा तकलीफ़ को दूर करना। जो भी ज़रूरत के साथ रहते हैं, उनका ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। घर का हर एक सदस्य को आशीष देना, घर परिवार परमेश्वर सुखी से रहने पाएँ, शांति से रहने पाएँ परमेश्वर, आनंद के साथ रहने पाएँ परमेश्वर। परिवार सब मिलकर आपको खोजने में अनुग्रह देना, आपको खोजने पाएँ
जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को संभालना, सुरक्षित रखना, इस दुनिया की भीड़ में खोने ना देना, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना, भविष्य को आशीष देना पिता। छोटे बच्चों को ज्ञान और बुद्धि देना, फालतू चीज़ों में मन नहीं लगाने पाए, जो परमेश्वर मोबाइल में और परमेश्वर टेलीविज़न में फालतू चीज़ों में फंसे हुए उन सभी को परमेश्वर आप छुटकारा देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाने पाए। परमेश्वर सारे लोगों का, घरानों को आशीष देना, संभालना, आत्मिक उन्नति देना। परमेश्वर सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए उनको उस कर्ज से छुटकारा देना। जो उधार लिए हुए उसको वापस देने के लिए द्वार खोलना। परमेश्वर जो कोई भी लोग बड़े से इवेंट रखें और काम रखें, उस काम को सफलता देना, उस काम में सफलता देना, उस इवेंट को सही सलामत आप परमेश्वर पूरा करके देना पिता। हालेलुया। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। बाकी सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आप परमेश्वर कार्य करना पिता। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका जीवन में कार्य करना, उनका ट्रीटमेंट सही सलामत होने पाए। परमेश्वर डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना पिता। सारा तकलीफ़ें दूर होने पाए परमेश्वर। सारा ज़रूरतें उन्हें पूरा होने देना परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, संभालना। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। परमेश्वर बहुत सारा अद्भुत काम किया है, इस सेवकाई के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा किया है। उसके लिए परमेश्वर के महिमा मिले। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।